हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आया हूँ वृंदावन और मेरा ये पहला व्लॉग है। तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वृंदावन बाय ट्रेन। ट्रेन से मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो ट्रेन के लिए मैंने करी रैपिडो, निज़ामुद्दीन पहुँचा। निज़ामुद्दीन पहुँचने के बाद मैंने वेट करी सुनील भाई की। सुनील भाई आए, फिर उसके बाद हमारी 10:50 की ट्रेन थी। ट्रेन ये रही हमारी, और उसके बाद हम बैठे, हमारी ट्रेन चल पड़ी। सर, कहाँ जा रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ वृंदावन। ओके, वहाँ पे जाके क्या करोगे? क्या करेंगे? प्रेमानंद जी के दर्शन करेंगे, बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। ओके, चलो राधे राधे। और मैं बता दूं, हमने ली थी जनरल की टिकट 80 रुपये की, बट हम बैठे थे स्लीपर में। अगर कोई टीटी आता तो हम उसको पैसे दे देते, बट टीटी नहीं आया तो हम वैसे ही चले गए। फिर सुनील भाई को दी मैंने चाय, और सुनील भाई ने चाय पी और वो खुश हो गए। फिर आ गया हमारा मथुरा का रेलवे स्टेशन, और ये रहा जनरल का बॉक्स जहाँ की हमारी टिकट थी, और हम नहीं चढ़े, हम चढ़े स्लीपर में। और फिर देखा तो हमने बंदे यहाँ पर सो रहे थे। नाइट में भी इतनी अपने अपने अरेंजमेंट करके, कोई कंबल, कोई रजाई वगैरह लेके सो रहे थे। शायद उनकी ट्रेन होगी सुबह सुबह की। फिर हमें दिखे ये छोटे से गणेश जी की सवारी। उतनी देर में हम पहुंच गए थे ऑटो लेके, ऑलमोस्ट मथुरा। हम 5 लोग थे, और जो ये कोने में बैठा है भाई, ये दीक्षित था गुरुजी से, तो बता रहा था। जो बोरे नहीं होते हैं, हाँ, उसको सिलवा के महाराष्ट्र ने ओढ़ा है, वो भी समय था। वृंदावन एंटर करते खाया हमने पोहा, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी थी। फिर ये थी एकांतिक टोकन के लिए, एकांतिक वार्तालाप के लिए लाइन। देखो, ये अभी 2 बज रहे हैं, 2-2:30 बज रहे हैं, और ये सुबह 7 बजे इनको मिलेगा टोकन। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। लोग पता नहीं बिना बात की गाड़ियाँ यहाँ क्यों घुसा देते हैं, इतना ट्रैफिक कर देते हैं। लोगों को अब पता है यहाँ पे भीड़ होती है, अपनी गाड़ियाँ बाहर रखें, अंदर ले जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता। बाकी ये रही भीड़। और इस टाइम ये हुआ था कि सबको लगा कि यहाँ बाबा जी आ गए हैं, बट बाबा जी नहीं आए थे। 2:24 तो 2:24 हो गए हैं। बाबा जी नहीं आएंगे आज, जो वो रात की पद यात्रा करते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है या क्या रीज़न है किसी को कंफर्म ही नहीं है, बट वो नहीं आएंगे। बट बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत जगह से बहुत ही भीड़ है, और यहाँ पे आके मन इतना खुश हुआ। महाराज जी तो नहीं हमें देखने को मिले। ये वो जगह है जहाँ पे रात को हमने रूम लिया, और रूम बहुत ही सस्ता पड़ा हमें। 500 रुपये का रूम था, जिसमें 2 बंदों ने हमने स्टे किया। 10:50 है। अब हम रेडी हो गए हैं, और अब हम शायद से परिक्रमा लगाएंगे, शायद वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उससे पहले भोजन भी करेंगे, भूख लग रही है बहुत तेज। तो बाकी देखते हैं क्या। यहाँ पे लंगर मिल रहा है भाई, सही है ना, सही सिस्टम है यहाँ पे। तो पूरी भी प्रसाद में हमें मिला है छोले, चावल और इडली। आपको कैसा लगा इडली? अच्छा लगा। आप कहाँ रहते हो? हैं, डेली आते हैं यहाँ? डेली होता है लंगर? फिर हमने ली सुनील भाई के साथ सेल्फी। तो अब बज गए हैं 11:06, 20 तारीख को। तो हमने परिक्रमा अपनी स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं हम कितनी देर में अपनी परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा पार करते हैं। राधे श्याम। राधे श्याम।
का बनाया है टैटू? कितने का बनाया? 800 रुपये का। नीडल चेंज करी थी? उसके बाद मिला ये गोरा 62 ईयर्स का है और ये गोरा बोल रहा था कि मैं भी टैटू करवाना चाहता हूँ बट मैं डरता हूँ। तो मैंने इनको बोला आप करा सकते हो बट नीडल चेंज होनी चाहिए। बाकी ये कृष्णा जी का बहुत बड़ा भक्त है और यूएस में रहता है। फिर हमने की यमुना जी की दर्शन। दर्शन करने के बाद फिर हमने दिया जलाया और दिया जला के हाथ जोड़े यमुना जी के आगे और कहा सबको सुख दो शांति दो। बाकी हमारी जो यमुना जी है इसको साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ जो ये ख़राब करते हैं और हम लोग ही बोलते हैं फिर। बाकी गवर्नमेंट को भी कुछ कुछ करना चाहिए। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर हमने खिलाई मछलियों को दाना खिलाने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े। फिर मैंने ली एक अपनी सेल्फी। कैसा लग रहा हूँ बताओ। फिर निधिवन जाते टाइम ये मिले बाबा जी ने बहुत ही बढ़िया धुन सुनाई मुझे जो कि बहुत ही आनंदित लगी मुझे। फिर उसके बाद हमने किया निधिवन मंदिर के दर्शन। ये रहा अंदर का नज़ारा। फिर मिला मुझे पंडित जी का आशीर्वाद। तो अभी हम परिक्रमा करते करते हमने निधिवन क्रॉस करा है, मतलब निधिवन के मंदिर हमने कर लिया है क्रॉस, मतलब दर्शन कराए हैं। और अभी हम ये यमुना जी के घाट पे चलते चलते जा रहे हैं और अपनी परिक्रमा फिनिश करेंगे। बहुत ही आनंद है आज तो। मैंने अपनी लाइफ में ना फर्स्ट टाइम इतनी आराम से वृंदावन के दर्शन करे हैं। नहीं तो मैं फटाफट आता हूँ, गाड़ी लगाई, प्रेमानंद जी के दर्शन करे, उसके बाद सीधा हम बांके बिहारी जाते हैं। जब बांके बिहारी जाने के बाद सीधा घर की ओर। बट आज मेरे को ट्रेन से आने का ये बेनिफिट लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आराम से आया, इतनी थकान नहीं हुई, बढ़िया लगा मेरे को तो। अब देखते हैं क्या कितनी देर में परिक्रमा खत्म होती है। फिर खिलाए गाय को केले खिलाने के बाद बंदरों ने छीनी हमसे केले की थैली और आराम से खाते हुए रहे वो। फिर देखिए हमें गौरी गोपाल गौशाला। गौशाला में हमने किया गाय को प्यार क्योंकि चारा मांगा था तो इन्होंने बोला अभी चारा रेडी नहीं है। फिर हमें दिखे छोटे से क्यूट से कान्हा जी, बहुत ही प्यारे। फिर हमें ये हसमुख बाबा जी का आश्रम दिखा तो मुझे लगा कि मैं इनको दर्शन करूं। वो बैठे हुए थे आश्रम में। फिर देखा तो एकदम से वो बाहर निकले और ये गाड़ी में जाके बैठ गए फटाफट। अच्छे से दर्शन तो नहीं हुए बट स्टिल ये रहे बाबा जी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो देखूंगा। बट हमने डिसाइड किया कि हम आश्रम के अंदर जाएंगे और ये अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये बाबा जी का आश्रम है। अभी बाबा जी गए हैं, मेरे को बिल्कुल सामने से वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला। फिर से ली मैंने एक सेल्फी। फिर खाई नान खटाई। नान खटाई खाने के बाद फिर से एक प्रभु जी मिले जो दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। फिर मिले ये छोटे छोटे दो बच्चे जो सर्कस दिखा रहे थे रोड पे। देखो इसकी स्माइल। यहाँ मेरी परिक्रमा ख़त्म होती है। बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फिर हम निकले बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी की
भाई जस्ट अभी बाहर निकला हूं और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। फिर करे हमने इन वाले नोट वाले बाबा जी के दर्शन। मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते, बट मैं तो नोट वाले बाबा जी बोलता हूँ। फिर ली मैंने एक सेल्फी लेने के बाद अब हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन की ओर। और बीच में हमने करे शेरावाली माता के दर्शन, 4 धाम मंदिर बोलते हैं इसको। और उसके बाद हमने करे भोले बाबा जी के दर्शन। फिर हमने प्रेम मंदिर से लिए छठी करा के लिए रिक्शा के बाद हमें मिली ये इको स्पोर्ट्स, जिसने हमें सीधा छोड़ा रेलवे स्टेशन से हमने ली फिर से प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बाद फिर से हम बैठे नॉर्मल डब्बे में। ये सिटिंग वाली ट्रेन थी। पहली बार ट्रेन में लाइव म्यूजिक, वाह 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 वाह।